हेलो मॉम्स टू बी एंड कपल्स प्लानिंग प्रेगनेंसी। अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हो तो सिर्फ टाइमिंग ही नहीं, सेक्स पोजीशन का सही तरीका, पोजीशन, फ्रिक्वेंसी और लाइफस्टाइल भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के लिए सेक्स कैसे करें या फिर सही वक्त पे करें, और फिर कौन सा टाइमिंग जो है बेस्ट टाइमिंग होता है और क्या मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए है। सब कुछ सिंपल और रियल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बताती हूँ, ओवुलेशन को आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, प्रेगनेंसी तभी पॉसिबल होती है जब एग और स्पर्म एक सही वक्त पर मिलते हैं। ओवुलेशन यूजुअली होता है आपकी साइकिल के 12 से 14 दिन के बीच में। अगर आपका साइकिल जो है 28 डेज़ का है तो ओवुलेशन का मतलब होता है एग निकलता है ओवरी से और सिर्फ 24 आवर्स के लिए ज़्यादा रहता है वो। स्पर्म बॉडी में जो है 3 से 5 दिन तक एक्टिव रह सकता है। तो आपकी जो फर्टाइल विंडो होती है ओवुलेशन से 4 दिन पहले से लेकर 1 दिन बाद तक रहती है। देखिए, अब सवाल आता है कि आपको जो है इंटरकोर्स कब करना है। देखिए, ओवुलेशन के आसपास रोज़ या फिर 1 दिन छोड़ के, यानी कि ऑल्टरनेट डेज में जो है आप इंटीमेट हो सकते हैं। बेस्ट डे आपका होता है साइकिल के 11वें से 17 दिन तक। जी हाँ, ट्रैक करने के लिए आप जो है ओवुलेशन किट या फिर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हेल्पफुल हो सकता है। सुबह या फिर रात में, ये भी क्वेश्चन है। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट पोजीशन फॉर कंसेप्शन। देखिए, साइंस ने डायरेक्टली कोई भी गारंटेड पोजीशन नहीं बताई है, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल पोजीशन जो है स्पर्म को सर्विक्स के पास पहुंचाने में जो है काफ़ी मदद करते हैं। जैसे आपका मिशनरी, जी हाँ, मेल ऑन टॉप स्पर्म को जो है यूट्रस के क्लोज ले जाता है। एक होता है आपका डॉगी स्टाइल, उसमें डीप पेनिट्रेशन की वजह से स्पर्म ज़्यादा क्लोज तक पहुंच जाता है। आपको कुछ जो है अवॉइड करना है, जैसे स्टैंडिंग या फिर वुमन ऑन टॉप ड्यूरिंग फर्टिलाइज डेज। ग्रेविटी स्पर्म को जो है बाहर निकाल सकता है। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। इंटीमेट के बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको जो है पीछे लेटे रहना है। पिलो अंडर योर हिप्स आप लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये एक माना जाता है, ये थोड़ा हेल्प करता है। एक चीज़ है कि अगर आप इंटीमेट होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी या रोज़ या फिर कभी कभी। जी हाँ, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। रोज़ सेक्स करना ठीक है अगर दोनों पार्टनर कंफर्टेबल हो तो, लेकिन हर ऑल्टरनेट डेज ड्यूरिंग फर्टाइल विंडो इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। ओवरडूइंग कैन लोअर स्पर्म क्वालिटी। बैलेंस ज़रूरी है, तो आप देखिए कि आपकी क्वालिटी, आपका पावर या दोनों कंफर्टेबल हैं, देन यू कैन एंजॉय एवरी डे। इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल टिप्स फॉर नेचुरल कंजप्शन, ये बहुत है, और ये स्पेशली फीमेल के लिए मैं बताऊंगी कि उनको फॉलेट रिच डाइट लें, जिसमें ग्रीन वेजीज होनी चाहिए हैं, ढेर सारे फ्रूट्स होने चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। स्ट्रेस कम लें, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और एक हेल्दी वेट आप मेंटेन कीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। पीरियड्स अगर आपके इरेगुलर हों तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। मेल्स के लिए कुछ टिप्स अगर मैं बोलूँ तो उनको जो है टाइट अंडरवियर उनको अवॉइड करनी चाहिए है। मोबाइल, लैपटॉप जो है अपने लैप पर रखना अवॉइड करना होगा। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्पर्म क्वालिटी ख़राब कर सकता है। वो जो है जिंक का सेवन कर सकते हैं, विटामिन सी, और आपका जो ई होता है विटामिन ई रिच फूड और डाइट अगर लेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं जो कि कपल्स करते हैं, जैसे बस ओवुलेशन के दिन ही उनको इंटीमेट होना है। ओवुलेशन को प्रिडिक्ट ना कर पाना, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्ट्रेस लेना या फिर बिगेस्ट फर्टिलिटी किलर है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो फिर बहुत बहुत मुश्किल है कि आप जो है कंसीव कर पाएँ। लुब्रिकेंट यूज़ करना, जी हाँ, स्पर्म फ्रेंडली लुब्रिकेंट चूज़ करो, ना कि आप कुछ भी यूज़ कर लो। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आप 1 साल से अगर ट्राई कर रहे हो और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब आपको डॉक्टर विजिट करना है। पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं तो विजिट करना है। मेल या फीमेल फर्टिलिटी टेस्ट अगर करा चुके हैं तो हेजिटेट ना करें, एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं, ये बेनिफिट ही देगा आपको। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं होती है, इमोशनल, हार्मोनल और मेंटल कनेक्शन भी ज़रूरी होता है। तो रिलैक्स रहिए, एंजॉय द जर्नी, और अपने पार्टनर के साथ जो है बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक का नहीं, बच्चा दोनों का है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें पुत्रोज़ मम्मी पर। कमेंट करके अपने बेबी ड्रीम के बारे में मुझे बताएं, और बेबी ड्रीम जो है करना बहुत बहुत अच्छा होता है, ये आपके माइंड को जो है पॉजिटिव रखता है। आज के लिए इतना ही, मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।